हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ 5 डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स, सेकंड जीआरएसी, थर्ड कोचिन शिपयार्ड, फोर्थ एचएएल एंड नंबर फिफ्थ बेल। तो इन सभी स्टॉक्स के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी गिरावटें देखने को मिली हैं। इनफैक्ट लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हमें कुछ न कुछ गिरावटें देखने को मिली ही हैं। ठीक है, तो आज ये जो गिरावटें आई हैं 2-3 दिनों की तेज़ी के बाद, इसके पीछे रीजंस क्या है, ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं अपने तरफ से, एंड इन स्टॉक्स के अंदर फ़िलहाल कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं मज़गांव डॉक के साथ में। देखो, मज़गांव डॉक के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर देखो, जो भी टॉप डिफेंस कंपनीज हैं, तो टॉप डिफेंस कंपनीज में सबसे बड़ी गिरावट हमें इसी डिफेंस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है। लगभग 4% की गिरावट रही है आज के दिन। अगर हम ओपन टाइम की बात करें, जब बाजार खुली थी, उस वक्त स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी थी, लगभग 2.5-3% की तेजी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे गिरावटें हमें देखने को मिलने लगे एंड ओवरऑल क्लोजिंग हुई 4% की लॉस के साथ में। अगर हम जीआरएसी की बात करें, तो जीआरएसी के अंदर भी काफ़ी गिरावटें हमें देखने को मिली है आज के दिन, लगभग 3% की। फिर यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की बात की जाए, तो उन दोनों के मुकाबले में यहाँ पर गिरावट तो कम आई है, लेकिन ओवरऑल ये भी गिरी है। 1% के लगभग यहाँ पर भी गिरावट हुई है। फिर यहाँ पर एचएल की बात करें, तो लगभग 1.5% की गिरावट यहाँ पर भी आई है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम बेल की बात करें, तो लगभग 2.8% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है आज के दिन। अब देखो, अगर यहाँ पर हम टॉप 15 डिफेंस स्टॉक्स की बात करें, तो लगभग यहाँ पर सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावटें ही देखने को मिली है। अगर यहाँ पर हम 15 में से गिनती के साथ बात करें, तो 10 स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली हैं, नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। 5 ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर आज हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिले हैं। लाइक यहाँ पर डेटा पैटर्न हो गया, जेन टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव, फिर यहाँ पर एमटार टेक्नोलॉजीज, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर पॉजिटिविटी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। बाकी सभी स्टॉक्स के अंदर देख सकते हो यहाँ पर माइनस में क्लोजिंग हुई है। अब देखो गाइज, न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी आ रही थी इन स्टॉक्स से रिलेटेड, है ना। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि 1.45 लाख करोड़ की ये अप्रूवल मिली है डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से। एंड साथ ही साथ स्पेशली हम एचएल की बात करें, तो एचएल को एक न्यू ऑर्डर भी मिली है 26,000 करोड़ की। ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। एंड डोर्नियर 228 जो एयरक्राफ्ट इस 1.45 लाख करोड़ की एक्विजिशन में इंक्लूड की गई है, ये भी एचएल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर थी। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो पेट्रोल वेजल्स के लिए यहाँ पर न्यूज आई है, तो उस न्यूज के तौर पे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स, जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड, इनके अंदर बढ़िया तेज़ी होनी चाहिए थी। एंड रडार से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो बेल के अंदर बढ़िया तेज़ी आनी चाहिए थी, लेकिन वैसी बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। कल थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी ख़राब थी, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला, तो तेज़ी कुछ खास नहीं आई। लेकिन यहाँ पर अगर हम आज की बात करें, तो आज यार एकदम नेगेटिविटी में हमें देखने को मिले हैं। अब देखो, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम समझते हैं। देखो गाइज, हमने कुछ टाइम पहले एक डिटेल्स में वीडियो बनाया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफेंस, रेलवे एंड शिपिंग स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। ठीक है, गिरावट के पीछे हमने कुछ 5 इम्पोर्टेंट रीजंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना डिटेल्स में इंफॉर्मेशन के लिए। देखो गाइज, ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्टकट में यहाँ पर हम अभी समझेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि पिछले 1-2 सालों में डिफेंस, रेलवे एंड शिपिंग स्टॉक्स को गवर्नमेंट के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिली है। उस वजह से ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी बेहतरीन रैली दिखाए हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई स्टॉक के अंदर बेहतरीन रैली आती है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, ये नॉर्मल सी चीज़ है। कोई भी बंदा जब नीचे के लेवल पर स्टॉक
के अंदर एंट्री लेता है तो फिर आगे चलकर वो तेजी आने के बाद अपनी प्रॉफिट्स को तो बुक करेगा ही। तो वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, नॉर्मल सी यार प्रॉफिट बुकिंग है। अब देखो गाइज, इतिहास गवाह है कि कोई भी स्टॉक जब इस प्रकार से तेजी दिखाकर बढ़ता है तो फिर आने वाले समय में कुछ टाइम के लिए वो जो स्टॉक है ये अंडर परफॉर्म में चला जाता है, ठीक है। और वही चीज़ें यहाँ पर हमें अभी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम बढ़िया तेजी कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब पहले जो ऑर्डर्स मिले थे इन कंपनीज को उससे भी बेहतरीन ऑर्डर्स मिलते हैं तब। क्यों? क्योंकि देखो गाइज, पब्लिक को भी एक लत लग जाती है अच्छी अच्छी चीज़ें देखने की। तो पब्लिक को यहाँ पर लत लग गई है कि ऑर्डर्स मिले हैं काफ़ी बड़े बड़े। अब देखो, उससे भी बड़े जब ऑर्डर्स मिलेंगे तभी स्टॉक्स के अंदर हमें बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जब तेज़ी आएगी, बहुत ही बेहतरीन तेज़ी आएगी, और फिर यहाँ पर उसी प्रकार से अंडर परफॉर्म करे ये स्टॉक, और फिर जो ये दूसरी बार वाली ऑर्डर मिली है उससे भी बेहतर ऑर्डर अगर तीसरे बार मिलती है तो फिर बढ़िया तेजी हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले के मुकाबले में अगर और भी बेहतरीन यहाँ पर ऑर्डर्स मिलते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है, तो फिर स्टॉक्स के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इन स्टॉक्स के वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, और वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आता ही है कोई ना कोई रीजंस की वजह से, ये भी समझकर चलना है। फिर यहाँ पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो Q1 में ज़्यादातर जो PSU कंपनीज हैं, जिसमें हम डिफेंस, रेलवे एंड शिपिंग कंपनीज की बात करें तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ वीक देखने को मिले हैं, ठीक है। इस वजह से भी ये जो स्टॉक्स हैं ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टॉक्स के अंदर गिरावटें आ रही हैं। अब यहाँ पर हम बढ़िया तेजी तभी एक्सपेक्ट करके चलेंगे जब पहले के मुकाबले में और भी बेहतरीन प्रकार से इन कंपनीज को ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो ज़रूर से एक बार देख लेना, और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, ज़रूर से देख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखो गाइज, ये जो गिरावटें चल रही हैं स्टॉक के अंदर, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपने तरफ से ऐसी सिचुएशन में। तो देखो भाई, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपका विजन है मिनिमम 3 साल 4 साल 5 साल इस प्रकार से, तो फिर आपको ये जो छोटी छोटी गिरावटें होती हैं शॉर्ट टर्म में, इनसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर कंपनीज के अंदर इंटरनली ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं तो। देखो यार, हमारा विजन होता है 3 साल 4 साल का इस प्रकार से, लेकिन अगर गिरावटें आती हैं स्टॉक के अंदर तो हम 3-4 दिनों की गिरावट देखकर हम घबरा जाते हैं, ठीक है। विजन है अगर आपका 3 साल 4 साल 5 साल का, तो आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने की जो फ्लक्चुएशंस होते हैं स्टॉक के अंदर, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के ऊपर भरोसा है और कंपनी के अंदर कुछ भी ऐसी इंटरनली प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं तो। देखो, ये जो गिरावट होती है ये बेसिकली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनकर आते हैं। हम आपको रेगुलर वीडियोज में बोला करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज है गाइज ये, अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर बाइंग करने का। SIPs के साथ यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी देखो, यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, ये ध्यान में रखकर चलना, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं बाय या सेल से रिलेटेड। अब देखो, अगर हम मज़गांव डॉक की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये एक चैनल पैटर्न के साथ डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। अब देखो गाइज, ये जो चैनल पैटर्न की ट्रेंड लाइन है, इसको आज ब्रेकआउट तो मिली लेकिन ये ऊपर साइड में सस्टेन नहीं कर पाई। हाई लगी 4925 की, एंड फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, और ओवरऑल यहाँ पर 4% की लॉस के साथ में स्टॉक ये आज क्लोज हुई है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर यहाँ पर हमारी होगी सपोर्ट की लेवल 4300 की, एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 4000 की।
4000 की लेवल अगर ब्रेक होती है नीचे साइड में तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सपोर्ट होगी 3300 की, और ये जो 4000 की लेवल है ये 100 EMA की भी सपोर्ट की लेवल है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। ये लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो गाइज, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिलता है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर ऊपर साइड में प्राइस सस्टेन करता है तभी यहाँ पर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। ठीक है, फिर ये जो स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन उस हिसाब से कंपनी से रिलेटेड वैसी कुछ न्यूज आनी भी चाहिए। साथ ही साथ कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं अगर नेक्स्ट क्वार्टर्स में बहुत ही बेहतरीन प्रकार से आते हैं तो फिर यहाँ पर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज है, तो देखो गाइज, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है और विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ पर बढ़िया मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से। करेंट प्राइस जो कि है 4579 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 20% से भी ज़्यादा की डिस्काउंट अवेलेबल है। तो चलो फर्स्ट SIP के लिए बढ़िया है। फिर यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना कि ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ठीक है, तो सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। SIPs के साथ यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर हम गार्डन एज बिल्डर्स की बात करें तो 3% की गिरावट हमें यहाँ भी देखने को मिली है। एंड देखो, ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 1963 की, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो प्राइस है ये सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा आज के दिन। और देखो 3% की लॉस के साथ आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। फिर यहाँ पर देखो 1900 के प्राइस पर आज क्लोजिंग हुई है स्टॉक की। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात की जाए तो 32% की डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलो ये भी डिस्काउंट बढ़िया है फर्स्ट SIP के लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए। बाकी गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो देखो, अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 1750 की। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। और यहाँ पर देखो 100 EMA की भी सपोर्ट है यही, ठीक है, 1750 की। एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 1626 की, फिर 1529 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 1963 और फिर 2000 और फिर 2200 की। चलो अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड GRSE एंड मजगांव डॉक के मुकाबले में तो आज कम ही गिरी है, लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, 1% से भी कम की गिरावट हुई है। एंड यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 34 to 35% की डिस्काउंट यहाँ भी मिल रही है। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म का विजन है, तो यहाँ पर फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं, डिस्काउंट बढ़िया है। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे, ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब देखो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 1872 की। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रही है। ये सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती हैं। फिर यहाँ पर ये होगी सपोर्ट हमारी 1627 की। अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की लेवल है ये 2116 की। एंड देखो गाइज, बढ़िया तेजी हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिले बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। तो ठीक है, अगर ब्रेक करके यहाँ पर प्राइस सस्टेन करती है तो फिर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है HL। HL के अंदर आज के दिन लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि इससे रिलेटेड तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था हाल फिलहाल ही कि 26,000 करोड़ की एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड,
साथ ही साथ डोर्नियर एयरक्राफ्ट वाली न्यूज आई है। तो न्यूज काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गिरावटें हमें देखने को मिल रही है। आज देखो स्टॉक के अंदर 1.5% की गिरावट आई है और यहाँ पर देखो ये एक सपोर्ट की लेवल है 4794 के अप्रोक्स, ठीक है, लगभग 4800 मानकर चल सकते हैं। तो यही सपोर्ट के लेवल पर आज क्लोजिंग हुई है, 4792 की क्लोजिंग है आज की। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो चलो ठीक है, 15% के अप्रोक्स यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगी 52 वीक हाई के लेवल से। एंड फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे। बाकी अगर हम स्पेशली इस स्टॉक की बात करें, इस कंपनी की बात करें, तो यार काफ़ी बेहतरीन कंपनी है एंड मार्केट में इस कंपनी की एक बहुत ही बेहतरीन मोनोपोली भी है एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की क्षेत्र में, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यार फ्यूचर भी काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का, ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। वैसे सभी डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो सबके ऑर्डर बुक बेहतरीन है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर ये 4794 की, उसके बाद है यहाँ पर 4500 की, और उसके बाद यहाँ पर 4000 की लेवल है। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये 5080 के अप्रोक्स। चलो अब हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर डिस्काउंट कैसी मिल रही है तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात की जाए, जो कि है लगभग 14 से 15% की डिस्काउंट। चलो फर्स्ट एसआईपी के लिए ओवरऑल ठीक है, छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत यहाँ पर हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है और स्टॉक आपको पसंद है, लॉन्ग टर्म का विजन है, तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके भी चल सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइज, यहाँ पर ये जो 290 के प्राइस पर आज क्लोजिंग हुई है, ये भी एक सपोर्ट की लेवल ही है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 284 की, फिर है यहाँ पर 264 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 303 की, फिर है 309 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी ये भी कंपनी बढ़िया है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, ठीक है। सो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, कुछ 5 डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।